हे गाइस, सिद्धार्थ हियर। वेलकम बैक टू द चैनल थिसॉरस ट्रेडर सेट। सो बिगिन करते हैं आज के लर्निंग वीडियो से। सो अभी मैंने निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर रखा है एंड बिफोर वी एनालाइज मैं एक अपना लास्ट टू लास्ट जो वीडियो एक अपलोड करा था उस पर मैं वापस से एक छोटा सा क्लिप उसका प्ले करूँगा एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि उस क्लिप में क्या डिस्कशन करा था। सो अभी जो है वो मैं क्लिप प्ले कर रहा हूँ। एक एग्जैक्ट लेवल मार्क कर दें तो वो लेवल्स होंगे अराउंड, इसका अगर हम लोअर टॉप मार्क कर दें तो समवट अराउंड हमारा ये आप बोल सकते हो 500 पॉइंट्स की रेंज रहेगी। ये एरिया रहेगा जो कि एक अब सप्लाई एरिया की तरह एक्ट करना चाहिए फॉर फ्यूचर। तो इस रेंज में आके डायरेक्टली अब हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग नहीं करेंगे। ये एरिया बेसिकली हो सकता है थोड़ा सा क्रूशियल, जहाँ से हमें मे बी पुल बैक देखने मिले या मे बी एक ट्रेंड का कंटिन्यूशन देखने मिले। उसका भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है कि यहाँ से मार्केट वापस से जो इसका भी ट्रेंड आ रहा था कि क्या मार्केट यहाँ से वापस से ट्रेंडिंग हो सकता है नीचे की तरफ, या सेकंड केस क्या हो सकता है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक ले एंड देन होल्ड करे इस एरिया के आसपास एंड देन फर्दर अपसाइड पे मूव करे। तो दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी यहाँ से इक्वल है। बट ये तो हमने अभी बस डिस्कशन कर लिया कि ये इसका पूरा वीडियो आपको देखना हो तो चैनल पे देख लीजिएगा। बट ये हमने जो डिस्कशन करा था कि बताया गया था कि एक सप्लाई जोन हमने आइडेंटिफाई करा था, जिसके बेसिस पे मैंने बताया था कि हम लोग वहाँ से एग्रेसिवली अपसाइड पे प्लान नहीं करेंगे। कि जब मार्केट यहाँ कहीं आया था मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ से एग्रेसिवली अभी हम बाइंग प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि एक पुल बैक तो एटलीस्ट हमें देखना है। तो वीकली अगर टाइम फ्रेम पे अभी हम देखेंगे अभी क्या चल रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर, ये हाई था, देन ट्रेंड बनाया एक मार्केट ने डाउन साइड का, अगेन एक पुल बैक लिया एंड अगेन नीचे की तरफ अभी जा रहा है। तो पुल बैक की बात कर रहे थे, वो यही पुल बैक है एंड अभी यहाँ से थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल है मार्केट में कि अभी उसका ट्रेंड क्या है, कि एक्चुअल में क्या यहाँ से जो इसका ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा या यहाँ पे थोड़ा होल्ड लेके वापस से ऊपर साइड जाएगा। सो कि प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रही है यहाँ पे, तो देखिए एक हमारा मेजर सपोर्ट तो यही था, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या करा, जब यहाँ से एक रैली दी, रैली के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम करा था। बेसिकली आप बोल सकते हो जितने भी यहाँ पे बायर्स आ रहे थे वो सारे बायर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे थे। एब्जॉर्ब कौन कर रहा था इन्हें? सेलर्स एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है यहाँ पे, उसके बाद एक कंटिन्यूशन हमें अभी ट्रेंड का देखने मिल गया है। एंड ये वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करी थी कि दो तीन चीज़ें थी। एक तो हमने अपने मेजर टाइम फ्रेम पे जो अभी मैंने वीडियो प्ले करी थी कि वहाँ पे मैंने आपको सप्लाई का एक एरिया समझाया था कि बेसिकली ये हमारा सप्लाई एरिया था। तो एक तो मेजर हमारा पॉइंट वही था कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी एक सप्लाई एरिया पे हैं। सेकंड कंफर्मेशन क्या था कि जब मार्केट ने यहाँ से एक रैली करी, रैली करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक भी बार इस रेजिस्टेंस की टेस्टिंग नहीं करी। कि ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सेल ऑफ दिया छोटा, इस सेल ऑफ के बाद ये जो रेंज मार्केट ने बनाई, यहाँ पे ज़रूर एक स्कोप था कि ये इसका ब्रेकआउट आया, बट अगेन ये ब्रेकआउट का फेलियर हो गया। फिर मार्केट अगेन ये सपोर्ट की टेस्टिंग और इस रेंज के अंदर ही परफॉर्म करा। अगेन मार्केट ने ट्राई ज़रूर करा बट अल्टीमेटली यहाँ पे फेल हो गया। तो हमारा मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं कर पाया एंड टेस्ट करने में जो है मार्केट फेल हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। ब्रेकडाउन तो देखना मिल चुका है, राइट। अब ब्रेकडाउन के बाद हम लोग ना इस लेवल पे डायरेक्टली शॉर्ट करना प्रेफर नहीं करेंगे। अगर आप देखोगे ओवरऑल यहाँ पे ज़रूर देखिए, एक तो हमारा भी यहाँ पे सपोर्ट था, राइट, कि इस लेवल पे जो प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था इन लेवल्स पे। एंड अभी क्या हुआ है, मार्केट ने अराउंड इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अगर हम लोग एग्जैक्ट मार्किंग कर देते हैं यहाँ पे, तो नियरली मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट में क्या है, यहाँ पे अभी भी क्लोजिंग में स्ट्रेंथ का बिल्कुल भी कुछ साइन नहीं दिखा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी वीकनेस बरकरार है मार्केट में। एंड अगर हम लोग अपने फिब लेवल की भी मार्किंग करते हैं, अगर इसका टॉप टू बॉटम जो है मैं मार्क करता हूँ, तो जो हमारा गोल्डन रिवर्सल एरिया होता है 0.618 का, अभी भी वो 23,106 पे दिखा रहा है, 23,100 पे है। तो चांसेस आर कि मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक की अभी टेस्टिंग कर दे। अब हो सकता है ये ओपनिंग में ही टेस्ट कर दे, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे अभी जंप इन नहीं करूँगा डाउन साइड के ट्रेड्स के लिए, कि इतने से के लिए मैं अभी डायरेक्टली कुछ प्लान नहीं करूँगा। यहाँ पे कल के दिन जो है बेस्ट ऑप्शन यही है, मॉर्निंग सेशन आप अवॉइड करिए। मॉर्निंग में वेट करिए कि मार्केट लेट से जैसी भी ओपनिंग करता है यहाँ से नीचे आता है, राइट। नीचे आने के बाद अगर कुछ सपोर्ट का हमें एक आइडेंटिफिकेशन देखने मिलता है कि कोई ऐसा लेवल दिखाता है मार्केट जहाँ से एक सपोर्ट एक्टिविटी आ रही है, तो कुछ पुल बैक सेटअप पे हम लोग अपसाइड के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। कि मार्केट मान लीजिए नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, उसके बाद इस सपोर्ट की टेस्टिंग नहीं करता, नहीं वापस जब पुल बैक लेगा सपोर्ट की टेस्टिंग ना हो, तो कुछ उस तरीके के सेटअप पे हम लोग अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अपसाइड का भी जो ट्रेड रहेगा वो बिल्कुल स्कैल्पिंग ट्रेड ही रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग ने ये जो वीकनेस देखी है मार्केट में, इसमें मैं हैवीली अपसाइड पे प्लान नहीं करना चाहूँगा। फुल क्वांटिटी रखिए। अगर आप मान लीजिए प्रीमियम पे 20 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं तो उसकी जगह आप 10 पॉइंट्स ले लीजिए, 15 पॉइंट्स ले लीजिए। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड हैं तो एटलीस्ट आप वो टारगेट्स रखिए जो अचीवेबल हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट्स ऐसे में मत लीजिए। एंड अगर मान लीजिए मार्केट लेट से कुछ ज़्यादा ही वीकनेस दिखाता है, मे बी कल या एक दो दिन या इस हफ्ते की बात करें अगर हम,
तो अगर मार्केट लेट से अगेन इस लेवल तक आ जाता है, हमारे जो प्रीवियस जो सपोर्ट था, तो यहाँ से फिर मैं हायर साइड के ट्रेड उसके बाद देख के ही प्लान करूँगा फिर, क्योंकि चांसेस आर कि हम लोग ने ऑलरेडी ये जो ट्रेंड करा था क्रिएट, यहाँ पे जो है बायर्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, अगेन सेल ऑफ हो गया। तो ऐसे में हो सकता है छोटे मोटे बाउंस बैक आए इस लेवल से, बट हो सकता है हमारा मेजर ट्रेंड का कंटिन्यूशन वापस हो जाए। तो अभी मार्केट काफ़ी क्रूशियल स्टेज पे है, बहुत ज़्यादा यहाँ से सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है मार्केट में, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर हैं, बट विदाउट कन्फर्मेशंस ऐसे मार्केट में बाइंग करना में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे ये वीकनेस दिख रही है मार्केट में कि लगातार जो है 1 2 3 दिन अभी हम लोग गैप डाउन ओपनिंग कर रहे हैं एंड नीचे की तरफ ही हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं, मार्केट में कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। तो ऐसे में अगर ऊपर साइड के भी ट्रेड्स लेने हैं, कि अगर हम लोग मान के चलते हैं ये हमारा बिहेवियर है मार्केट का कि यहाँ से अगर एक पुल बैक भी लेता है, हमें इस पुल बैक को अगर ट्रेड करना है तो टारगेट छोटे ही रहेंगे एंड विथ कन्फर्मेशन रहेंगे कि मॉर्निंग का हम सेशन हो जाने देंगे कि कुछ सपोर्ट का हम आइडेंटिफिकेशन मार्केट दे दे, उसके बाद जब सपोर्ट पे कुछ स्ट्रेंथ दिखेगी तो ही मैं कुछ छोटे मोटे स्कैल्प प्लान करूँगा। बस यही अभी एक सिंपल सा एनालिसिस है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ। थैंक यू।